आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम महिलाओं के प्रति अत्याचार और बलात्कार जैसी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमारे समाज के क्या कर्तव्य हैं और कैसे हम इन घटनाओं को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ही अनेक प्रदेशों में महिलाओं के प्रति बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई। हर 15 मिनट में यह माना जाता है कि भारत में एक बलात्कार होता है। पूरे दिन में 86 महिलाओं के प्रति बलात्कार की घटनाओं की रिपोर्टिंग होती है। इस प्रकार से यह देखा गया कि हर तरह से महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं। समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी देखी जा रही है तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या हमें अब समाज में बदलाव की ज़रूरत है? क्या समाज को बदलना चाहिए? क्या समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को आगे नहीं आना चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकते हैं? क्या हमें समाज में जागरूकता नहीं उत्पन्न करनी चाहिए कि वह इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोकें? समाज के सहयोग से ही हम महिलाओं के प्रति बलात्कार या अत्याचार की घटनाओं को रोक सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वहाँ पर प्राचार्य और शिक्षक मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल कम कर सकते हैं। वह भी आपस में मिलकर तथा शिक्षकों के साथ सहयोग करके बच्चों को जागरूक कर सकते हैं तथा बच्चों को बता सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को हम कैसे रोकें, किस प्रकार से हम जागरूकता फैलाएं कि लोग इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सचेत हों तथा इस प्रकार की घटनाओं को हम हर जगह रोक सकें। इसलिए आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। ये कारण समाज, स्कूल और कार्यस्थल में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं। इसमें लड़कियों की शिक्षा में जो कमी है वह भी इसका एक कारण है। कई जगहों पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है। इससे उनकी आत्मनिर्भरता कम होती है और वह अत्याचारों की शिकार हो जाती हैं। समाज में लड़कों को महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की शिक्षा नहीं दी जाती। इससे उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति नकारात्मक बन जाती है। हमें अपने समाज के लड़कों को महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की शिक्षा शुरू से ही देनी चाहिए तथा बच्चों के प्रति में यह पहले से ही भावना होनी चाहिए कि वह महिलाओं के प्रति सम्मान रखें और समानता का आदर रखें। इस प्रकार से हम बच्चों को पहले से ही जागरूक करें तो इस प्रकार की घटनाओं में हम कमी ला सकते हैं। कानून होते हुए भी उन पर सख्ती से अमल नहीं किया जाता। भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के प्रति अपराध को दंडात्मक बनाते हैं, लेकिन उन पर सख्ती से अमल नहीं किया जाता है, जिसके कारण अपराधियों को सज़ा मिलने में देरी होती है, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। यदि सभी कानूनों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तथा जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कानून में तत्काल कार्रवाई की जाए तथा दोषियों को दंडित किया जाए, तो इस प्रकार से लोगों में भय होगा और भय होने के कारण वह इस प्रकार की घटनाओं से दूर होंगे। लेकिन कानून का पालन न होना हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमारे कानूनविदों को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम कानूनों का पालन करके महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कम कर सकते हैं, उनमें कमी ला सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उन्हें दोषी ठहराया जाता है। इसलिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया में भी यह देखना चाहिए कि महिलाओं के प्रति यदि अपराध होते हैं तो उन अपराधों को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए तथा तत्काल इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि हम कम से कम समय में दोषियों को सज़ा दे सकें।
अशिक्षित समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अधिक होते हैं। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है। गरीबी के कारण महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित स्थानों पर काम करने के लिए मजबूर होती हैं, जहां वे शोषण का शिकार बन जाती हैं। कुछ फिल्मों और टीवी शो में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ग्लैमराइज किया जाता है। इससे समाज में महिलाओं के प्रति गलत संदेश जाता है। अश्लील सामग्री महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं बढ़ती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर उनके कैरियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। कई कार्यस्थलों पर यौन शोषण के खिलाफ नीतियां नहीं होती, जिससे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाती। कई बार अपराधी मानसिक विकार से पीड़ित होते हैं या उनकी मानसिकता विकृत होती है, जिससे वे महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। समाज में मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे इस प्रकार के लोग अपने गुस्से और हताशा को महिलाओं पर निकालते हैं। जिन घरों में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, वहां उनकी स्थिति और कमज़ोर हो जाती है। इससे वह बाहर भी शोषण का शिकार बन जाती हैं। बच्चों के सामने अगर घरेलू हिंसा होती है तो उनके मन में महिलाओं के प्रति गलत धारणाएं बन जाती हैं, जो भविष्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का कारण बनती हैं। इन सभी कारकों के कारण समाज, स्कूल और कार्यस्थल में महिलाओं के प्रति अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए समाज में जागरूकता, शिक्षा और कानूनी सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर हम उपरोक्त कारणों को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको समाज मिलकर दूर कर सकता है। हम सभी मिलकर दूर कर सकते हैं और समाज में होने वाली महिलाओं के प्रति अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं को हम रोक सकते हैं। इसलिए सभी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को मिलकर समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। प्रत्येक माँ बाप का भी कर्तव्य है कि वह अपने मेल बच्चों को यह सिखाए कि वह महिलाओं के प्रति सम्मान रखें, सभी महिलाओं को समान माने और उनको यह माने कि उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने बच्चों को यह शिक्षित कर पाएंगे कि महिलाओं की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, तो सभी लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हम जागरूकता के माध्यम से ही महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और महिलाओं के प्रति होने वाले बलात्कार की घटनाओं को न केवल रोक सकते हैं, बल्कि हम उनको बिल्कुल शून्य पर भी ला सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको प्रेक्षित करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।